Hello everyone, welcome back to Tech with Divana, and this is the day 9 of our Docker 02 Hero series. Today we are going to talk about one of the most powerful Docker production ready features that is called a Docker Swarm. That means there is no running a single container manually. Now you will have a control of entire cluster of working together. तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉकर स्वार्म क्या होता है, कैसे काम करता है और क्लस्टर को कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सर्विस को स्केल कैसे करते हैं और रोलिंग अपडेट कैसे काम करता है। और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि रोलिंग अपडेट क्या होता है, इसको बताएं। तो दोस्तों इस सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि डॉकर स्वार्म क्लस्टर क्या होता है। इन अ सिंपल वर्ड, डॉकर स्वार्म एक क्लस्टरिंग टूल है जो बनाता है एक क्लस्टर। क्लस्टर कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ मास्टर एंड वर्कर नोड मिलके एक क्लस्टर को बनाता है, राइट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, बनाएंगे थ्री नोड बनाएंगे हम AWS इंस्टेंस पे, जो कि फ्री टियर होगा। आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो एक को हम बनाएंगे मास्टर और दो को बनाएंगे वर्कर। उसके बाद हम इस पर डिप्लॉय करेंगे सर्विसेज और फिर इसको करेंगे हम स्केलिंग। और स्केल कैसे करते हैं वो हम आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले चलो हम बनाते हैं अपना मशीन और मशीन बनाते हैं और रेडी करते हैं सर्वर को। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैसे बनाते हैं क्लस्टर को, उसको हम देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको डॉकर बेसिक्स नहीं पता है तो आप जाएं, पहले सबसे पहले आप डॉकर डे 1 से स्टार्ट करें, फिर डे 9 तक पहुँचे। नहीं तो आप यहाँ पे इस वीडियो को वॉच करें, फिर आपको लगे कि हाँ आपको पता है तो ठीक है, आप देख सकते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं EC2 इंस्टांसेस, जो कि होगा फ्री टियर पे। तो बनाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म करते हैं। और डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर डे 9 के रिडमी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये टॉपिक कवर है, और उसके बाद ये स्टेप्स है। ये सारे पोर्ट आपको अलाउ करने पड़ेंगे सिक्योरिटी ग्रुप में, और इस कमांड से हम इंस्टॉल करेंगे, राइट, डॉकर को। फिर उसके बाद कैसे इनिशियलाइज करते हैं मास्टर को और फिर कैसे टोकन जनरेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो चलो दोस्तों बनाते हैं सबसे पहले थ्री इंस्टांसेस, राइट। चलते हैं अपने AWS अकाउंट पे और यहाँ पे हम सबसे पहले आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे थ्री इंस्टांसेस और यहाँ पे ले लिया Ubuntu। और दोस्तों यहाँ पे मैं ले लूँगा की पेयर, जो कि मैं अक्सर लेता हूँ। इसी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मेरा आ जाएगा माई वेब की, राइट। तो जस्ट नाउ आई एम क्रिएटिंग machines or servers on EC2 instance. Just fill out all the details properly, and I have set over here the number of instances, and just click on launch, and I am launching this on North Virginia US East 1 region, right. So finally I have created a three instances, and you can do also the same, because like a free tier eligibility of the AWS, you will have not any charges. So you can do that definitely and create a Docker Swarm cluster. So let's wait, once instances will be ready, then we will continue and we continue the video। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आप इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप मैनुअली कैसे क्रिएट कर सकते हो सर्विसेज, आप कैसे यूआई पे बना सकते हो। तो उसके लिए हम डिप्लॉय करेंगे एक यूआई एप्लीकेशन जिसका नाम है पोर्टेनर। पोर्टेनर पे जाके आप सारे सर्विसेज को, इमेजेस को, इन्वायरमेंट वेरिएबल को और जितने भी सारे नोड कंस्टेंट वगैरह जितने भी होते हैं, आप सबको यूआई पे जाके मैनेज कर सकते हो। तो वो हम वीडियो के लास्ट में डिप्लॉय करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कितना आसान है डॉकर को मैनेज करना और स्वार्म क्लस्टर बनाना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छे से आपको स्किल्स इम्प्रूव होगा और आप इजीली बता पाओगे कहीं भी। और कहीं भी किसी कोई भी पूछे इंटरव्यू में तो आप बताओ कि मैंने स्वार्म क्लस्टर बनाया है, मैंने ग्रुप ऑफ नोड सेट किया है। और आपसे पूछा जाएगा कि वर्कर नोड को ज्वाइन कैसे करते हैं, नोड को कैसे चेक करते हैं, लॉग्स कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों यही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप मास्टर बन जाओगे, आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों का आंसर दे पाओगे।
कोई डाटा नहीं मारना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और जैसे ही मेरा इंस्टेंस रेडी हो जाता है फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो दोस्तों मेरा इंस्टेंसेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि ये मेरा मास्टर नोड है, राइट। इसको हम कर डॉकर मास्टर नोड, ओके। और इसको हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं नोड वन, इसको हम कर देते हैं नोड वन, नोड वन, राइट। और इसको हम कर देते हैं दो। और हम जब पढ़ेंगे AWS बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इंस्टेंसेस कैसे बनाते हैं और इसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। जो हम मैनुअल बना रहे हैं इसको ऑटोमेशन के थ्रू कैसे बना सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इसको, ये हुआ मेरा मास्टर, ये हो गया मेरा मास्टर नोड, ये हो गया नोड वन एंड नोड टू, मतलब ये वर्कर नोड हो गया, राइट। इसको मैं लिख देता हूँ, ये वर्कर ही कर देता हूँ, वर्कर कर, चलो कैप्स में रहने दो, वर्कर वन। और इसको हम कर देते हैं वर्कर टू, ऐसा नोड भी बोल सकते हैं लेकिन मैं राइट। और कर दिया मैं ओके। और यहाँ पे मैं इसको भी मास्टर ही सिर्फ करता हूँ नोड में, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं अपने इंस्टांसेस वन बाय वन, और यहाँ पे करेंगे कनेक्ट, राइट। और यहाँ पे कर लेंगे SSH-i। तो चलते हैं अपने, चलते हैं कहाँ पे, चलते हैं, चलते हैं अपने SSH क्लाइंट पे। चलो मैं चलता हूँ, ले चलता हूँ आपको SSH क्लाइंट, राइट। तो हम यहाँ पे आ गए कहाँ पे, SSH क्लाइंट पे। तो SSH क्लाइंट पे हम आ गए, राइट, ओके। तो हम आ गए SSH क्लाइंट पे, राइट। हम करते हैं, तो हम इसको कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले इसको करते हैं यस, ये ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है और मेरा की ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे। और सबसे पहले हम इसको कमांड चलाएंगे, जो कि कमांड मैंने आपको डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं करूँगा इस पर डॉकर इंस्टॉल। डॉकर इंस्टॉल का कमांड क्या होता है मैंने ऑलरेडी डेट में बता रखा है, राइट। तो हम इस पर करते हैं कमांड। कमांड को रन करने से पहले मैं दोस्तों क्या करता हूँ कि मैं इसका पहले होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, sudo pi space etc host name, right. I think I have entered wrong. So let's wait. Sudo vi etc host name name, right, enter। और यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे क्या होस्ट नेम डाला है, यहाँ पे मेरा IP डाला हुआ है, सर्च कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मास्टर, मास्टर। अब इसको कर देंगे सेव, WQ, ओके, राइट। अब इसको करते हैं sudo reboot boot। अब इसको हम कर देते हैं रिबूट। अब ये रिबूट हो जाएगा, तब तक हम क्या करते हैं कि अपने दूसरे नोड को रेडी करते हैं, देते हैं रिमोट, राइट। दूसरे नोड को देते हैं,
वेट मिनट, अब लेता हूँ मैं कंसोल और यहाँ पे कहते हैं दूसरे नोट, राइट। अब यहाँ पे फिर हम करेंगे एच, वो मेरा मास्टर अभी रिबूट हो रहा है, तब तक हम नोट पे चलते हैं। यहाँ से हम लेते हैं जैसे, यहाँ से बस वही एस एस एच करेंगे यहाँ से एच, तो आइए टेकन एस एस एच कमांड कमिंग टू द पॉइंट हियर, राइट। तो मैंने क्या किया दोस्तों, वर्कर नोड 1 का मैंने की उठाया और मैं इसको एंटर कर, मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यस, तो ये मेरा वर्कर 1 है, राइट। इसको भी चेंज कर लेते हैं, कैट स्पेस कैट etc फर्स्ट नेम, राइट, sudo yai sudo yai, बस enter। अब हम इसको चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं सर्च, यहाँ पे हम कर देंगे वर्कर्स 1, राइट। कंट्रोल एस्केप और डब्ल्यू तो करते हैं sudo boot boot और ये मशीन क्या होगा, रिबूट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके हम सेटअप करते हैं, जैसे वर्कर नोड 1 वर्कर नोड 2, अगर मैं 1 बाई 1 सबको करूँ तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, मैं करके फिर आपको स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने सेटअप कर लिया है तीनों नोड, एक 1 मास्टर एंड 2 वर्कर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखो ये वर्कर 1 है, राइट, ये वर्कर 1 है। अब मैं आपको दिखा दूँ मास्टर नोड, ये देखो ये वर्कर 2 है और मास्टर नोड मेरा मास्टर, ये मास्टर है। मैं इसलिए किया हूँ ताकि जैसे AWS टू इंस्टेंसेस पे आपको क्लियर देखे कि मैं मास्टर पे कौन सा कमांड रन कर रहा हूँ, वर्कर पे कौन सा कमांड रन कर रहा हूँ। तो आप देखो ये मास्टर है। अब मैं सबसे पहले ले चलता हूँ अपने फायरफॉक्स पे, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट दे रखा है। आप जाओगे डे 9 पे जाओगे और आपको वहाँ पे स्टेप्स मैंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम करते हैं डॉकर इंस्टॉल तीनों नोड पे, राइट। तो ये कमांड मैं ऑलरेडी वहाँ पर दे रखा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम आ गए मास्टर पे, और मास्टर पे हम चलाते हैं ये कमांड। और ये कमांड क्या करता है, ये डॉकर को इंस्टॉल करता है और उसके डॉकर बुक में ऐड करता है। तो ये तीनों नोड पे आपको ये कमांड चलाना है एज इट इज़, ताकि इससे डॉकर आपका इंस्टॉल हो जाए तीनों नोड पे, राइट। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे जो भी हो। तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है स्वाम को इनिशियलाइज करेंगे और स्टेप पे फर्दर बढ़ेंगे। वेट करते हैं, जैसे कंप्लीट हो जाता है फिर हम। तो दोस्तों ये देखो ये डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं स्वाम को इनिशियलाइज करते हैं। इसके लिए हमको यूज करना होगा जो मास्टर नोड है उसका पब्लिक आईपी, उसको हम लेते हैं, फिर यहाँ पे कमांड को रन करते हैं। तो दोस्तों अब डॉकर को स्वाम एज ए स्वाम इनिशियलाइज करने का जो कमांड होता है डॉकर स्वाम इनिट, और आपका मेरा जो नोड का आईपी है मैं उसको दूंगा, फिर इनिशियलाइज हो जाएगा। चलो करते हैं रन इस पे। ये कमांड सिर्फ मास्टर पे चलाना है, और जैसे आप ये कमांड को चलाओगे तो दोस्तों डॉकर स्वाम इनिट और इसके बाद मेरा ये जो पब्लिक आईपी ये मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो ये चला नहीं, यहाँ पे हमको सूडो का यूज करना पड़ेगा। सूडो, तो ये देखो दोस्तों ये डॉकर स्वाम ज्वाइन टोकन, ये टोकन हमें मिल गया और इस टोकन को हमको यूज करने पड़ेगा अपने वर्कर नोड पे। अब अब देखो स्वाम इनिशियलाइज करने के बाद मास्टर ने एक टोकन दिया कि जो भी वर्कर नोड है
आप इसको चलाओ, फिर उसके बाद क्या है कि आपका ये मास्टर से क्या होगा, ये क्लस्टर में ये ज्वाइन कर जाएगा आपका वर्कर नोड। चलो चलते हैं वर्कर नोड पे। वर्कर वन पे आ गए और सेम कमांड को हम पेस्ट करते हैं जो हमको मिला है मास्टर से। वर्कर नोड पेस्ट पेस्ट सुडो, और इसको हम पेस्ट करते हैं। I am hoping once again docker swarm join token, right? And I have copy right now. Just continue sudo, ये है मेरा दोस्तों कमांड, राइट? इसको हम एंटर करें। ये देखो, दिस नोड ज्वाइन एज ए स्वाम वर्कर। क्या बात है, क्या बात है। फिर हम इसी सेम कमांड को रन करेंगे वर्कर टू पे। सुडो, वो शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ये ज्वाइन कर लिया। अब वर्कर टू पे चलते हैं, वर्कर टू पे चलते हैं और सेम कमांड को एंटर करते हैं। Not let me copy it once more, right? Come back here, so just enter the command of to and enter. This node is joined as a swarm worker. तो दोस्तों हुआ क्या कि मेरे जो भी नोड थे वो मास्टर से ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम कमांड रन करेंगे docker node ls और देखते हैं कि मेरे मास्टर नोड पे ये दोनों वर्कर नोड दिखाता है या नहीं दिखाता। अगर दिखाता है डेट मीन्स की मेरा प्रॉपर सेटअप हो चुका है। और आगे यहाँ पे हम कमांड रन करते हैं docker node ls, ls होगा, las नहीं होता, sudo node ls। क्या बात है, ये देखो दोस्तों, अभी देखो ये दिखा रहा है कि मेरा जो क्लस्टर है दिस इज रेडी नाउ। तो दोस्तों क्लस्टर हम इसे ही बोलते हैं और क्लस्टर हम एज ए स्वाम क्लस्टर हम ऐसे ही बनाते हैं। जैसे मैं किया डॉकर नोड ls तो मुझे दिखाया कि कितने नंबर ऑफ नोड यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे 1 मास्टर नोड है और 2 वर्कर नोड है। तो अभी तक हमने क्या किया कि 3 नोड बनाया और तीनों पर डॉकर इंस्टॉल किया, फिर डॉकर स्वाम को इनिशियलाइज करके मास्टर पे, उसके बाद जो भी टोकन मिला उसको वर्कर पे जाके मैंने ज्वाइन कराया और मेरा क्लस्टर अब रेडी हो चुका। अब हम इस पे बनाएंगे सर्विस। सर्विस कैसे बनाते हो वो हम आपको, सर्विस बनाएंगे फिर उसको स्केल करेंगे फिर रोलिंग अपडेट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे क्लस्टर वर्क करता है, राइट? चलो बनाते हैं एक सर्विस। तो दोस्तों डॉकर सर्विस बनाने के बहुत ही इम्परेटिव कमांड बहुत ही सिंपल होता है। डॉकर सर्विस क्रिएट माइनस माइनस नेम, नेम ऑफ द सर्विस, एंड उसके बाद आपका हो जाता है नेम ऑफ द सर्विस, उसके बाद आपका इमेजेस एंड पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है आप उसको एंटर कर देते हैं। चलो बनाते हैं सर्विस और देखते हैं कि कैसे ये स्केड्यूल करता है। डॉकर सर्विस क्रिएट कमांड से आप सर्विस बनाते हो। सर्विस का नाम मेरा वेब है और रेप्लिका इसका 2 है। 2 नहीं, मैं रेप्लिका यहाँ पे कर देता हूँ, मेरा 3 क्लस्टर है तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 नोड, राइट? तो देखो अब क्या रहा है कि ये 3 सर्विस बन रहा है। अब हम उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये सर्विस किस नोड पे चल रहा है और ये किस नोड पे असाइन है, राइट? अभी बन जाता है, चलो ये बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे sudo docker service ls, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 रेप्लिका आपका क्रिएटेड है और ऑलरेडी रनिंग में। फिर अब हम देखते हैं कि वेब जो मेरा चल रहा है डॉकर सर्विस पीएस वेब
तो हम इसको चेक करते हैं, डॉक्टर सर्विस पीएस। पीएस से क्या होता है बताएं? नेम ऑफ द सर्विस मेरा है क्या? वेब। एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। डॉकर सर्विस पीरियड, डॉकर सर्विस पीएस, और सर्विस का नाम क्या है? वेब। तो ये दिखाएगा कहाँ कहाँ ये चल रहा है। तो आप लगा दो यहाँ पे सुडो, ये बिना सुडो को सुनेगा नहीं। तो ये देखो दोस्तों क्या है, कि मेरा जो वेब वन, वेब टू, वेब थ्री जो नेम दिखा रहा है, ये वर्कर टू पे चल रहा है, और ये मास्टर पे, और ये वर्कर वन पे, राइट। तो आपने ये देखा कि कैसे रेप्लिकास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैंने कहाँ चलाया? मैंने चलाया मास्टर पे, और मैंने 3 रेप्लिकास बनाया, लेकिन मास्टर नोड ने क्या किया? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्कर के ऊपर। मैंने ये कमांड चलाया था मास्टर पे, लेकिन ये वर्क कर रहा है वर्कर पे। अब चलो हम इसको क्या करते हैं कि देखते हैं मास्टर प्लस वर्कर का जो भी आईपी है, इन सब पे चेक करते हैं क्या सब पे चल रहा है, या ऐसे ही बस ये रनिंग दिखा रहा है। तो चलते हैं अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र पे या गूगल क्रोम पे चलते हैं, और आपको हम दिखाते हैं वहाँ पे कि मेरा चल रहा है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे आ गए, राइट, और यहाँ पे हम एक टैब ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, और मैंने एनजिन्स का कंटेनर चलाया है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। वेट, आगे मास्टर पे। मास्टर का जो मेरा आईपी है मैं उसको यहाँ से ले लूँगा, ये मेरा आईपी है। तो यहाँ पे हम करेंगे HTTP, राइट, और मेरा ये नोड है, और ये मेरा आई पोर्ट हो गया 808। देखो, अब ये एनजिनिक्स क्या है, मेरा चल रहा है मास्टर पे, और दूसरा हम देख लेते हैं कि वर्कर पे भी चल रहा है क्या, क्योंकि वहाँ तो दिखा रहा था कि वर्कर पे भी चल रहा है, वर्कर वन एंड वर्कर। फिर आ गए हम इस पे इंस्टांसेस पे, राइट, और ये मेरा वर्कर वन है, और इसका जो आईपी है मैं यहाँ से ले लूँगा, राइट, और यहाँ पे सिंपल हम करेंगे HTTP एस कोलन 8080। और फिर हम इस पे चेक करेंगे इस पे चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये देखो, मेरा वर्कर वन पे भी चल रहा है। अब वर्कर टू पे भी चेक कर लेते हैं, तो वर्कर टू पे भी चेक कर लेते हैं, वर्कर टू का भी आईपी निकाल लेते हैं, जो भी आईपी होगा आपके सामने दिखेगा। तो दोस्तों मैंने कमांड कहाँ चलाया था आप बताएं कमेंट में, और ये चल कहाँ पे रहा है? दिस इज द पावर ऑफ द क्लस्टर, हाउ द कंटेनर शुड बी defined in a master, and it will be directly distributed to the, and how the load balancing is working behind it, right. So this is the very logical thing. You should know at least how cluster is working, and how you can see this is the cluster, right. This is swarm cluster। ये देखो दोस्तों, अब मैंने आपको तीनों पे दिखा दिया कि मैंने कैसे कमांड चलाया था मास्टर पे, और लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और मास्टर ने कैसे शेड्यूल कर दिया तीनों, राइट। तो दोस्तों ये पावर होता है आपका डॉकर स्वार्म क्लस्टर बनाने का। मान लो कि आपके कंपनी में या कहीं पे भी जाओगे, और 100 ऑफ दी सर्विस चल रहे हैं, राइट, सबका रेप्लिका चल रहा होता है। तो वो क्या होता है कि का जो क्लस्टर का जो ग्रुप होता है, किसी में 2 नोड होता है, 4 नोड होता है, 10 नोड होता है। तो वैसे ही ये टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आप ईवाई के थ्रू कैसे सर्विस को बना सकते हैं, कैसे कंटेनर को बना सकते हैं। बहुत आसानी है, आसान है, और उसके लिए हम बनाएंगे पोर्टेनर, और पोर्टेनर कैसे बनाते हैं और कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि इम्पेरेटिव कमांड का यूज करके हम कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं कि हम डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू हम कैसे बनाते हैं। तो चलो चलते हैं अपने मास्टर नोट पे, और इसको करते हैं रिमूव, और बनाते हैं एक डॉकर कंपोज फाइल, और देखते हैं उसमें इंजीनिक्स का फाइल, फिर करते हैं रन, और देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता, राइट। तो आगे मास्टर नोड पे,
और दोस्तों सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। हाँ, तो sudo docker service rm और sudo, अब देख लेते हैं कि मेरा सर्विस चल रहा है या नहीं चल रहा। यस वेब, नो सच वेब सर्विस इज रनिंग। मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट जाके और सर्विस को रिमूव कर दिया और मेरा सर्विस ये बंद हो गया। अब हम बनाते हैं एक डॉकर कंपोज फाइल और उसमें इस सर्विस को डिफाइन करते हैं। फिर हम रेप्लिकाज को स्केल करके देखेंगे कि स्केल कैसे करते हैं। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं एक डॉकर कंपोज फाइल, राइट। दोस्तों इसको एक बार फिर से चला लेते हैं और आपको कुछ चीज़ मैं यहीं पे दिखाता हूँ कि कैसे इसको स्केल करते हैं और आप कैसे इसको स्केल कर सकते हैं। सर्विस क्रिएट में हम चलते हैं, वेट रेप्लिकाज, रेप्लिकाज इसका 2 करते हैं। यहाँ पे 3 है तो मैं इसको 2 करता हूँ। उसके बाद हम इसका देखेंगे। अभी जस्ट कर दिया तो ये देखो ये 2 रेप्लिकाज बन गए। डॉकर सर्विस, सर्विस पीएस, पीएस और वेब एंटर sudo sudo h। तो ये देखो ये 2 क्या है कि ये 2 मेरा सर्विस से चल रहा है, एक चल रहा है वर्कर 1 पे, एक चल रहा है मास्टर पे, राइट। तो अब हम इसको स्केल करते हैं और स्केल कैसे करते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं कि स्केल करने का कमांड क्या होता है। बहुत ही आसान होता है, आप इसको बहुत ही आसानी से स्केल कर सकते हो। तो चलो इसको हम करते हैं स्केल। तो यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एल और यहाँ पे करते हैं एंटर और डॉकर सर्विस स्केल वेब इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल कमांड होता है। मैं हमेशा sudo लगाना भूल जाता हूँ तो यहाँ पे sudo ऐड किया। अब देखो दोस्तों, अब मैंने रेप्लिकाज कैसे बढ़ाते हैं विद इन अ सेकेंड, कैसे ये रेप्लिकेट हो जाता है। आप ये देखो, दिस इज द पावर ऑफ व्हाट फ्रॉम क्लस्टर sudo docker service ps web docker service sudo web। तो ये देखो मैंने क्या किया कि जस्ट 1 कमांड चलाया और इसका 4 क्या है, 4 इसका रेप्लिका बन के रेडी हो गए। तो दोस्तों ये पावर होता है आपका, ये पावर होता है क्लस्टर बनाने का। क्लस्टर कैसे बनाते हैं आपने ये देखा कि क्लस्टर कैसे बनाते हैं, कैसे इस रेप्लिका को स्केल कर सकते हैं। 2 से 4, 10, 12 जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों चलो अब हम बनाते हैं और इसको देखते हैं कि हम कैसे रोलिंग अपडेट करते हैं, राइट। डॉकर सर्विस अपडेट, अब हम इसको रोलिंग अपडेट करते हैं वेब को, राइट। तो इसमें रोलिंग अपडेट में ये होता है, रोलिंग अपडेट नहीं, इसको अभी इमेज अपडेट करना है। कैसे, इसमें मान लो कि आपका कोई डिप्लॉयमेंट चाहता है, राइट, आपको इमेज को ही अपडेट करना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि sudo 2 बार मैंने लिख दिया। तो इसको मान लो कि कोई प्रोडक्शन में कोई आपका डिप्लॉयमेंट जाना है, दूसरा इसका इंजीनियर्स का sudo docker service ps web, मुझे इसको करना है, मैं इसको बनाता हूँ अपडेट। तो अपडेट करने का बहुत ही सिंपल होता है, मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर और यहाँ पे लिखता हूँ sudo। मान लो कि मेरा इंजीनियर्स का ये अभी इमेज जो था, इस उसके बाद इसको मुझे कुछ इसमें चेंजेज आ गया या कोई नया रिलीज गया तो मुझे इसको अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों अपडेट करके, अपडेट से आप क्या करते हो कि कोई भी जो आपका लेटेस्ट इमेज है आप उसको बना सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने रनिंग इन्वायरमेंट में। तो ये देखो ओवरऑल 4 प्रोग्रेस, ये जितने भी सारे इसके रेप्लिकाज होंगे जहाँ जहाँ चल रहा होगा उसको ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि आप इमेज को अपडेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि तो मेरा पहले इंजीनियरिंग चल रहा था, मान लो कि मेरा कोई एबीसी एप्लीकेशन है, वो B1 चल रहा था, अब मेरा B2 इमेज आ गया तो मैंने इमेज इसका जो लिखा है एनजीनिक्स लेटेस्ट, मान लो इमेज में एनजीनिक्स जगह माई ऐप स्लैश V100 करके जो मिला तो मैं उसमें क्या करता कि डायरेक्टली मैं उसमें अपडेट कर देता, राइट।
अब देखते हैं कि रोलिंग अपडेट के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। रोलिंग अपडेट के थ्रू जैसे मान लो अपडेट डिले करके आप इसमें एंटर कर सकते हो, राइट। उसको कैसे वर्क करता है उसको हम देख लेते हैं। डॉकर सर्विस अपडेट डिले इन 10 सेकेंड्स, राइट। तो ये कमांड है, बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या करेगा, हर 10 सेकेंड वेट करके और नेक्स्ट जो मेरा कंटेनर है उसको ये बैकअप लाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। और दोस्तों ये बहुत ही एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। जितना इजी मैं आपको बता रहा हूँ इतना कोई बताता नहीं। तो आप बहुत ही अच्छे से देखो, बहुत ही सिंपल है। क्लस्टर बनाना, उस पर सर्विस डिप्लॉय करना, और इसके बाद हम बनाएं इसको रिमूव करके। और आपको कंपोज फाइल के थ्रू भी हम बना के दिखाएंगे। कंपोज फाइल को यूज करके कैसे डॉकर सर्विस बना सकते हो। अभी ये चल रहा है, देखो। ये मैंने डिले यहाँ पे लगा दिया कि डॉकर डॉकर सर्विस अपडेट अपडेट डिले इन 10 सेकेंड। तो ये क्या करेगा कि कुछ टाइम, मुझे पता है कि एटलीस्ट कितना टाइम इसमें लग सकता है, तो वो टाइम इंटरवल दे के मैंने वेट करके किया है ताकि 1 बाई 1 ये स्टार्ट हो। ये देखो 3 मेरा स्टार्ट हो चुका है, 4th हो रहा है, राइट। डॉकर दिस, यस, डॉकर सर्विस, यस वेब। तो दोस्तों ये देखो अभी जो मैंने चलाया अपडेट करके, तो ये दिखा ये दिखा रहा है ना कि ये सारे मेरा ये पहले इसको शट डाउन हुआ, फिर ये शट डाउन हुआ, फिर ये शट डाउन हुआ, फिर ये जाके मतलब ये वेट इंटरवल टाइम जो है उसको लेकर के ये ग्रेसफुली ये कैसे ये चीज़ों को स्टार्ट किया, राइट। तो अब चलो हम इसको रिमूव करके और बनाते हैं कि डबल कंपोज के थ्रू, कि डबल कंपोज का यूज करके आप कैसे बना सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसको करते हैं रिमूव। बहुत सिंपल है, sudo docker rm वेब, बस ये हो जाएगा रिमूव। sudo docker rm वेब, sudo docker rm वेब should be removed। तो sudo docker मैं सर्विस छोड़ दिया था यहाँ पे, sudo docker सर्विस, देखो सर्विस को एक उठाना, सर्विस rm वेब। तो अब ये क्या हुआ कि रिमूव हो गया। अब हम बनाते हैं डॉकर कंपोज। अब देखते हैं कि डॉकर कंपोज के थ्रू हम कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम डॉकर कंपोज फाइल। डॉकर कंपोज फाइल बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं, बस मैं कंपोज डॉट YAML बनाऊंगा। बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे, मास्टर पे हैं ऑलरेडी vi और डॉकर कंपोज डॉट YAML क्या होता है मैंने बता रखा है ऑलरेडी। vi इंसर्ट, अगर आपको नहीं पता डॉकर कंपोज के बारे में तो आप जाएं मेरा पहले का वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो पे आए तो सब कुछ समझ में आएगा, राइट। मैंने क्या किया, एक सर्विस बनाया फ्रंट एंड के नाम से, और इसमें मैंने इंजीनिक्स इमेज लगाया लेटेस्ट, और डिप्लॉय इसका रेप्लिका सी दिया, रीस्टार्ट पॉलिसी ऑन क्लियर, राइट। तो मैं सेम चीज़ को मैं कंपोज फाइल में लिख के कैसे चला सकता हूँ उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो अब दोस्तों इसको हम नाम दे देते हैं मेरा माई स्टैक। और ये जो मेरा डिप्लॉय, ये जो मैं बनाऊंगा सर्विस, ये मेरा एक माई स्टैक नाम दूंगा इसको, राइट। तो जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशन है, स्टैक 1 स्टैक 2 स्टैक V1 स्टैक V2 जो भी है वाट एवर आप दे सकते हो, नेम डजेंट मैटर हियर, राइट। तो हम यहाँ पे दे देते हैं sudo service deploy -c compose.yaml, and I have missed here provide a sudo privilege, but I think you guys should not be miss this। देखो, creating a network my stack default, creating a service in my stack frontend। तो ये मेरा क्या हुआ कि डॉकर स्टैक जैसे मैंने ये कमांड चलाया तो मेरा एक नेटवर्क क्रिएट हो गया और स्टैक का नाम मेरा आ गया, राइट। जैसे वहाँ पे वेब था तो यहाँ पे मेरा माई स्टैक के नाम से आएगा, राइट। तो अब चलो बनाते हैं इसका नेक्स्ट कमांड। तो अब चेक करते हैं कि मेरा सर्विस चल रहा है और कितने स्टैक मेरा रेप्लिका बना है। तो डॉकर सर्विस ls sudo डॉकर सर्विस ls, तो दिखा रहा है कि नेम है माई स्टैक है, सर्विसेज 1 है, और इसका जो रेप्लिका जो मैंने डिफाइन कर रखा था उसमें कितना था 3 था, राइट।
तो 3 दिखाएगा वहाँ पे, राइट। जो मैंने कंपोज में मैंने डाला था वो 3 था, राइट। माई स्टैक sudo, राइट, एंटर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि मेरा रेप्लिकास ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे 3 दिखा रहा है। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो कि आप बना सकते हो डॉकर सर्विस को यूज करके, आप डॉकर कंपोज यूज करके आप बहुत इजली बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला डॉकर स्टैक पीएस, वहाँ पे डॉकर सर्विस पीएस लिखा था मैंने, sudo डॉकर स्टैक पीएस। तो ये देखो, अब क्या है कि मेरा जो एप्लीकेशन का स्टैक है वो दिखा रहा है, एक चल रहा है वर्कर 2 पे, एक मास्टर पे, एक वर्कर 1। तो ये देखो, ये कितना आसान है कि किसी भी एप्लीकेशन को डालना, डिप्लॉय करना, ये ऑटोमेटिक ही है। रेप्लिकाज आप बढ़ा सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आप रेप्लिकाज इजकल टू 2 डाले हो तो एनी हाउ इंश्योर आपको ये 2 रहेगा। एनी हाउ अगर आप इसको डिलीट भी करते हो तो एक को इंश्योर करके ये रखता है। तो दोस्तों, ये बहुत पावरफुल फीचर्स है। आप इसको यूज करके आप डॉकर कंपोज का मास्टर बन सकते हो। डॉकर कंपोज का यूज करके डॉकर स्वयं क्लस्टर में बना के आप बहुत ही पावरफुल प्रोडक्शन रेडिस ये आप यूज कर सकते हो इसको, और यही यूज होता है। तो अब हम बनाएंगे आपके लिए एक कंटेनर, और इन चीज़ों को, इन सर्विसेज को हम कैसे देखते हैं यूआई के थ्रू, और यूआई के थ्रू सर्विस को कैसे बनाते हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा क्या, एक कंटेनर एक सर्विस डिप्लॉय करूँगा, और उसको फिर हम वेब ब्राउज़र पर ओपन करके और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंटेनर के थ्रू आप यूआई के थ्रू देख सकते हो कि आपके इंफ्रा में कितने सारे एप्लीकेशन रनिंग में है, कितने सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, और वहाँ से आप जो सर्विस मैं यहाँ से क्रिएट किया हूँ वो सर्विस आप वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो चलो बनाते हैं एक सबसे पहले कंटेनर और करते हैं डिप्लॉय। इसके लिए 9000 पोर्ट पे एक्सपोज होता है। तो चलो बनाते हैं। बहुत ही आसान है, और इसका सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा। आप वहाँ से जाके स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलो बनाते हैं सबसे पहले कंटेनर। दोस्तों, कंटेनर डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होता है एक वॉल्यूम का, राइट। तो एक हम वॉल्यूम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कंटेनर डेटा। अब डॉकर वॉल्यूम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है पिछले वीडियो पे। तो आप जाओ, अगर आपको डॉकर वॉल्यूम के बारे में नहीं पता तो आप एक बार जरूर जाके बैक वीडियो को जरूर देखें, राइट। तो मैंने बना लिया एक वॉल्यूम, और उसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे एक रनिंग अपाची का HTTP सर्विस, जो आपको ये जनरेट करेगा पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड। ये वन टाइम यूज होगा ये, और उसके बाद मेरा क्या है कि ये मेरा पासवर्ड ही बना के ये दे देगा, राइट। तो उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे सर्विस, और सर्विस बनाना बहुत ही आसान है कंटेनर पे। तो ये मेरा सर्विस है। सर्विस बनाने के लिए ये कमांड कंटेनर का है। इसमें बहुत ही आसान है। इसमें मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1 करके, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, आप इन चीज़ों को मास्टर बन जाओ, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने बनाया कॉलम। दोस्तों देखो, यहाँ पे सुडो डॉकर सर्विस क्रिएट, ये स्लैश का मतलब है कि ये जो भी नीचे है आप इसका नाम दे दिए। पब्लिश कौन सा, होस्ट पोर्ट कौन सा होगा, कंटेनर पोर्ट कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट कौन सा होगा, बाइंड टाइप क्या होता है मैंने बता रखा है कि ये वॉल्यूम होता है, टाइप वॉल्यूम क्या है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, राइट। मैंने कर दिया इसको एंटर। तो ये क्या होगा कि ये मेरा एप्लीकेशन, ये सर्विस बन जाएगा जो कंटेनर का होता है, और इसके थ्रू हम जाके यूआई भी बहुत आसानी से हम चीज़ों को देख सकते हैं। और देखो, ये मेरा क्या बता रहा है कि ये ऑलरेडी सर्विस क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। डॉकर दो दो डॉकर सर्विस मिस एलएस एलएस एंटर। तो दोस्तों ये देखो, एक तो मेरा मास्टर स्टैक का जो बनाया था मैंने माई स्टैक का, और दूसरा मेरा कंटेनर है। तो अब मुझे क्या करना है कि अब हम चलते हैं सीधा सीधा अपने, तो दोस्तों चलो अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स मूव ऑन हियर ऑन ब्राउज़र, और हम 9000 पोर्ट पे मेरा एक्सपोज किया हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा मास्टर ये है, मेरा मास्टर का आईपी आई थिंक यही है। अब 9000 पोर्ट पे हम एंटर करेंगे इसको, और मैंने पासवर्ड इसका सेव कर रखा है।
तो दोस्तों ये देखो, ये पोर्टिनर मेरा खुल जाएगा, portainer.io के नाम से खुलता है ये। और मेरा जो पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है, तो मैं इस पासवर्ड को एंटर कर लूँगा और इसका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट में एडमिन होता है, और मेरा ये पासवर्ड है जो मैंने आपको सर्विस बनाया था उसमें इसको एंटर किया था। मैं कर दूँगा एंटर। अब इसको कर दूँगा सेव, नेवर डज़न्ट मैटर। अब यहाँ पे आ गए हम, अब चलते हैं होम। तो दोस्तों ये देखो, मेरे सर्वर पे 2 सर्विस चल रहा है और 3 नोड है, और आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से दोस्तों दोस्तों दिस इज़ रेडी फॉर अ प्रोडक्शन। और ये किसी भी कंपनी में आप कहीं पे भी काम करोगे, अगर डॉकर फार्म क्लस्टर चल रहा है तो आपको ऐसा यूआई देखने को मिलेगा। वहाँ पे सारे सर्विस आपको दिखेंगे, इमेजेस दिखेंगे, नेटवर्क दिखेंगे, वॉल्यूम दिखेंगे, कंटेनर दिखेंगे और स्टैक दिखेंगे। तो दोस्तों ये पावरफुल फीचर्स है डॉकर। जैसे आप डॉकर स्वयं बनाते हो, तो पोर्टोनियर पे जितने भी सारे डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं वहाँ से पोर्टोनियर से जाके इजली मैनेज करते हैं, सर्विस बनाते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर, जैसे मैं सर्विस पे चलता हूँ राइट, तो दिखा रहा है कि माई स्टेक चल रहा है और इसका रेप्लिका जो है मेरा 3 चल रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इमेज के इन्वायरमेंट वेरिएबल अब क्या है आप यहाँ से चेक कर लो, ये डाला हुआ है। नोड कांस्टेंट क्या है, माउंट क्या है, तो बहुत ही सारे ये फीचर्स है। और आप इजीली आप यहाँ से रेप्लिकास 2 करना है, आप 2 कर दो, 2 कर दो, राइट, अप्लाई कर दो, या सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ये क्या है कि आपका रेप्लिका 2 हो गया। तो दोस्तों आप पोर्टेनर का यूज़ करके आप सर्विस यहीं से मैनेज कर सकते हो, इनफैक्ट आप सर्विस को क्रिएट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छा लगा हो, अगर आपने कुछ सीखा है इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें मेरे दोस्त। मैं ऐसे ऐसे और वीडियो आपके लिए लाऊंगा, और जिस दिन मैं कुबरनेटिस पढ़ाऊंगा उस दिन मैं बहुत अच्छे से, जैसे इसका डॉकर का यूआई मैंने दिखाया, इसका डॉकर सर्विस को यूआई के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं, वैसे मैं कुबरनेटिस भी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कुबरनेटिस में जो पॉड होते हैं आप उसको कैसे यूआई के थ्रू चेक कर सकते हो, और बहुत कुछ है दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, सीखते रहो। टेक विद दीवाना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।